मैं डॉक्टर निधि माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड की बीए पार्ट सेकंड होम साइंस की सभी छात्राओं का नव सत्र में स्वागत करती हूँ। आप सबको ज्ञात ही है कि इस वर्ष भी आपको गृह विज्ञान विषय में 2 पेपर पढ़ने हैं। प्रथम पेपर है बाल विकास एवं दूसरा पेपर है वस्त्र विज्ञान। आज हम प्रथम पेपर बाल विकास प्रारंभ करते हैं। बाल विकास से तात्पर्य बालकों के सर्वांगीण विकास से है। एक सामान्य स्वस्थ बालक राष्ट्र के लिए संपत्ति है। मानव विकास इसी दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। वह एक सर्वरूपेण समृद्ध विकसित बालक का निर्माण करने में सहायक है तथा समुचित समायोजन व संतुलित व्यक्तित्व इसकी विशेषताएं हैं। बाल विकास बच्चे के जन्म से पूर्व अर्थात गर्भाधान से किशोरावस्था के अंत तक उसमें होने वाले जैविक एवं मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को कहते हैं। मानव जीवन विभिन्न परिस्थिति से निकलकर उनके साथ प्रतिक्रिया कर धीरे धीरे एक सुव्यवस्थित व्यक्तित्व अर्जित करता है। नन्हा शिशु विकास व वृद्धि को प्राप्त हो एक संतुलित सुव्यवस्थित वयस्क के रूप में समाज के समक्ष आता है। वृद्धि एवं विकास के इस निरंतर क्रम को ही मानव विकास कहते हैं। मानव का विकास कभी भी स्थिर नहीं रहता। गतिशीलता ही इसका आधार है। एक क्षेत्र की क्रिया प्रतिक्रिया स्वरूप दूसरे क्षेत्र को भी प्रभावित करती है। यही प्रतिक्रियाएं मानव विकास में निरंतरता लाती हैं। मानव विकास का आधार बालक के रूप, व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों का अध्ययन करना है जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में जाते समय होते हैं। बाल विकास साथ ही साथ यह भी प्रयास करता है कि यह परिवर्तन कब होते हैं, क्यों होते हैं, क्या ये व्यक्तित्व हैं या सार्वभौमिक हैं। इन सब का अध्ययन ही वास्तव में मानव विकास का या बाल विकास का अध्ययन है। अब हमको यह जानना भी यहाँ आवश्यक है कि मानव विकास का उद्देश्य वास्तव में है क्या। मानव विकास वास्तव में ज्ञान के आधार पर एवं विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययन के द्वारा विभिन्न नियामक निर्धारित करते हैं और उसके आधार पर कई उद्देश्य पूर्ण होते हैं। जैसे कि सबसे पहला उद्देश्य है पूर्व कथन या प्रेडिक्शन या हम कह सकते हैं भविष्यवाणी। मानव विकास में बालक की जन्मजात क्षमताओं का अध्ययन किया जाता है जिसके आधार पर अर्जित क्षमताओं के बारे में पूर्व कथन दिया जाता है। जैसे बालक का व्यक्तित्व, शारीरिक कारक, मानसिक तत्व, संवेगात्मक संतुलन, सामाजिकरण, मूल्य आदि के विशेष आधार स्थापित किए जाते हैं और इनके आधार पर इन कारकों का मानव विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बालक किस प्रकार का संभावित व्यक्तित्व का हो सकता है, ऐसा पूर्व कथन दिया जा सकता है। वैज्ञानिक अध्ययन होने के कारण यह पूर्व कथन लगभग यथार्थ होते हैं, फिर भी व्यक्तित्वता के पहलू को हम नकार नहीं सकते। वह हर समय हर स्थिति में महत्वपूर्ण होता है। दूसरा उद्देश्य है मार्ग निर्देशन। नियामकों के आधार पर तुलना करने से हम बालकों के व्यवहार के बारे में समझ सकते हैं तथा बालक की क्षमता, प्रवृत्ति व स्वभाव के आधार पर बालकों के लालन पालन व व्यक्तित्व विकास के लिए अभिभावकों को सही निर्देशन दे सकते हैं। और तीसरा एवं अंतिम उद्देश्य मानव विकास का है नियंत्रण। निर्देशन या पूर्व कथन के लिए समुचित वातावरण बनाए रखना ज़रूरी होता है जिसके लिए प्रत्येक कारक के लिए प्रत्येक स्तर पर नियंत्रण रखना आवश्यक है।
समाज, विद्यालय, पड़ोस, मित्रगण, पत्र पत्रिकाएं, मनोरंजन के साधन आदि पर विकास के लिए उपयुक्त वातावरण बनाए रखने के लिए नियंत्रण रखा जाना चाहिए और जिससे कि मानव विकास में ये बाधा न हो सके। अब साथ ही साथ हमें यह भी जानना आवश्यक है कि बाल विकास के क्षेत्र क्या हैं, इसके अंदर हम वास्तव में पढ़ेंगे क्या या क्या चीज़ इसके अंदर समाहित है। तो सबसे पहले बच्चों, बाल विकास विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन है। प्राणी के जीवन प्रसार में अनेक अवस्थाएं होती हैं, जैसे गर्भकालीन अवस्था, शैशवावस्था, बचपनावस्था, बाल्यावस्था, वयसंधि, किशोरावस्था आदि। बाल विकास केवल बाल्यावस्था का ही अध्ययन नहीं करता, किंतु विकास क्रम की सभी अवस्थाओं के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी पहलुओं का अध्ययन करता है। विकास क्रम की प्रत्येक अवस्था अपने आप एक विशेषता रखती है। प्रत्येक अवस्था में पहुंचने पर उसकी सारी मानसिक, शारीरिक क्रियाओं सबके स्वरूप में बदलाव आता है। अतः बालक प्रत्येक अवस्था की विशेषताओं, क्षमताओं और व्यवहारों का अध्ययन करता है और समायोजन समस्याओं का हल करने के लिए भी उचित मार्गदर्शन देता है। साथ ही बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का भी अध्ययन किया जाता है। विभिन्न पहलू कौन से हैं? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, क्रियात्मक विकास, भाषा का विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, व्यक्तित्व विकास आदि सब का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का भी अध्ययन किया जाता है, जैसे वंशानुक्रम या वातावरण या परिपक्वता, शिक्षण आदि। इन सब का बाल विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, इनका विस्तार से अध्ययन किया जाता है। कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो कि वंशानुक्रम से प्रभावित होती हैं, कौन सी विशेषताएं वातावरण से प्रभावित होती हैं, परिपक्वता का विकास में क्या प्रभाव है, शिक्षण के द्वारा कौन सी विशेषताओं को सुधारा जा सकता है, इन सब का अध्ययन भी हम बाल विकास के अंदर पढ़ते हैं। बाल विकास में विभिन्न असामान्यताओं का भी अध्ययन किया जाता है। असामान्यता अर्थात विकृतियाँ, बाल विकास, असंतुलित व्यवहार, मानसिक विकार, बौद्धिक दुर्बलताओं तथा बाल अपराधों के कारण को जानने और समझने का प्रयास करता है और साथ ही साथ इसके निराकरण हेतु उपाय भी बताता है। बाल विकास में इसके साथ ही हम बाल व्यवहार और अंतः क्रियाओं का अध्ययन भी करते हैं। हम ये प्रयास करते हैं कि ये कौन सी क्रियाएं हैं जिससे बालकों के व्यवहार में परिवर्तन होता है, या ये कौन से परिवर्तन हैं, ये परिवर्तन समायोजन में सहायक हैं या बाधक हैं, ये कौन सी अंतःक्रिया है आवश्यक है। इन सब का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। साथ ही हम बालकों की रुचियों का भी अध्ययन करते हैं कि कौन सी रुचियां अर्जित की जा सकती हैं, कौन सी जन्मजात होती हैं, कौन सी रुचियों के लिए प्रगति में प्रेरणा कार्य करती है, लक्ष्य की पूर्ति कैसे की जाती है, यह सब चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। बालकों की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है ना, जैसे चिंतन, कल्पना, तर्क, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण आदि। ये सब विभिन्न आयु में मानसिक प्रक्रियाएं किस प्रकार से पाई जाती हैं और इन सब का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। बालकों की व्यक्तिक विभिन्नताओं का भी अध्ययन किया जाता है। यद्यपि सभी आयु में विकास का एक निश्चित प्रारूप है, फिर भी प्रत्येक क्षेत्र में सभी बालकों का विकास सामान्य नहीं होता। जैसे एक हाथ की पांचों उंगलियां अलग अलग होती हैं, उसी प्रकार से हर व्यक्ति अलग होता है। कुछ प्रतिभाशाली मिलेंगे हमें, कुछ सामान्य मिलेंगे, कुछ मंदबुद्धि मिलेंगे। यह हम मानसिक विकास की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार कुछ बालक सामाजिक
और बहुमुखी होते हैं तो कुछ अंतर्मुखी होते हैं। इसी तरह से हर विकास के अलग अलग व्यक्तित्व विभिन्नताएं पाई जाती है, अर्थात हर प्राणी, हर मनुष्य, हर बालक अपने आप में भिन्न है। बालकों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन भी हम इसके अंदर पढ़ते हैं कि विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक योग्यताओं को कैसे मापा जाता है, उनका कैसे मूल्यांकन किया जाता है। जैसे आपने IQ सुना होगा, बुद्धि लब्धि, कि विभिन्न आयु स्तर पर इन योग्यताओं को मापने के लिए अलग अलग मूल्यांकन की प्रक्रियाएं होती हैं। और साथ ही हम इसमें बालक और अभिभावक के संबंधों का भी अध्ययन करते हैं, क्योंकि जन्म के पश्चात सबसे पहले बालक अपने माता पिता के संरक्षण में रहता है। बालक के व्यक्तित्व निर्धारण, उसके समुचित विकास के लिए माता पिता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उदाहरण के लिए, जिन बालकों के संबंध अपने माता पिता के साथ अच्छे नहीं होते, वे अक्सर कुसमायोजित आपराधिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। इसी तरह से बाल विकास में हम ये अध्ययन करते हैं कि माता पिता व बालकों के बीच अच्छे संबंध विकसित कैसे किए जा सकते हैं, और जिससे कि बालक परिवार, समाज, राष्ट्र में एक अच्छे नागरिक के रूप में विकसित हो सके। तो ये सारे हम बाल विकास के क्षेत्र हैं जो कि हम बाल विकास के क्षेत्र के अंदर आते हैं। अब इसके उपरांत हम अगले क्लास में हम वंशानुक्रम एवं वातावरण के बारे में अध्ययन करेंगे।